फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया गया है और स्वागत में किस तरीके से ढोल नगाड़े बजा हिंदू वोटों को तोड़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये परिवार ले जा सकता है। हाँ जी, ले जा सके। इनका आज भी प्रभाव है। चौधरी इंदर सेन ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और परीक्षित चौधरी यहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री होगा आप लोगों का। आज सहारनपुर जिले के अंदर अगर किसी का वर्चस्व जिंदा है, अगर बात गुर्जरों की जाति की करी जाए, जैसे वो गुर्जर जाति से आते हैं, तो उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा है। सहारनपुर में लगातार दौरा कर रहे हैं तो ये हिंदुओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखेंगे, शर्मिंदा नहीं होने देंगे आप लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अखिलेश यादव की रैली को लेकर किस तरीके से जनता में उत्साह है, चौधरी परिवार को लेकर किस तरीके से जनता में उत्साह है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज रामपुर मनिहारान विधानसभा के बड़े चर्चित गांव घसोती में चौधरी इंदर सेन और चौधरी परीक्षित का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख का प्रोग्राम अखिलेश यादव का किन्हीं कारणों से आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन चौधरी परिवार का स्वागत लगातार जारी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ढोल नगाड़ों से यहाँ पर चौधरी इंदर सेन और परीक्षित चौधरी का स्वागत किया जा रहा है। अखिलेश यादव का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद भी चौधरी परिवार और अखिलेश यादव के लिए किस तरीके का सम्मान लोगों के दिलों में है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चौधरी इंदर सेन को देख सकते हैं, वो ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं। चौधरी इंदर सेन और चौधरी इंदर सेन किसान परिवार से संबंध रखते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं और ट्रैक्टर किसानों की पहचान है। और ये देखें किस तरीके से नारे लग रहे हैं। घसोती में इस समय ये काफिला प्रवेश कर चुका है, ये आप देखिए, और ज़बरदस्त नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ट्रैक्टरों का कितना लंबा काफिला है ये आप देखिए। और ये उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके की आतिशबाजी यहाँ पर चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन के समर्थक यहाँ पर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टरों पर लंबा चौड़ा काफिला रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव घसोती में पहुंच चुका है, ये आप देखिए। और यहां पर आज रामपुर मनिहारान विधानसभा में स्वागत कार्यक्रम है, ये आप देखिए। चौधरी इंदर सेन ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और परीक्षित चौधरी यहां पर ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टरों का एक लंबा चौड़ा काफिला यहां पर चौधरी इंदर सेन और चौधरी परीक्षित को रिसीव करने के लिए पहुंचा है। 3 सितंबर को जैन चौधरी की रैली भी रामपुर मनिहारान में होनी है और इस घसोती गांव में चंदन चौहान जो बिजनौर से सांसद हैं उनका भी ज़बरदस्त स्वागत किया गया था। लेकिन ये आप देखिए किस तरीके की नारेबाजी हो रही है, ये आप देखिए, ये आप देखिए। आज चौधरी इंदर सेन का स्वागत समारोह रखा गया है, ये आप देखिए। घसोती गांव में ये काफिला पहुंच चुका है। हालांकि 6 तारीख का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और इसे आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो चौधरी परिवार के समर्थक हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और लगातार कार्यक्रम जारी हैं, ये आप देख सकते हैं। घसोती गांव हिंदुओं का एक बड़ा गांव है और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, लंबे समय से जिस तरीके से चौधरी रुद्र सेन, चौधरी इंदर सेन और परीक्षित चौधरी जनपद सहारनपुर में लगातार दौरा कर रहे हैं, तो ये हिंदुओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से हिंदुओं को बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई ले जाने का काम कर रहा है तो वो चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन है। ये आप देख सकते हैं, ये हिंदुओं का पेवर गांव है और यहाँ पर किस तरीके से चौधरी रुद्र सेन और परीक्षित चौधरी का स्वागत किया गया है। किस तरीके से किसानों की पहचान ट्रैक्टर काफिले में शामिल हैं और ये आप देख सकते हैं चौधरी इंदर सेन और परीक्षित चौधरी का काफिला घसोती गांव में प्रवेश कर चुका है, ये आप देख सकते हैं।
बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़े तगड़े स्वागत के साथ घसोती गांव के लोगों ने परीक्षित चौधरी और चौधरी इंदर सेन का गर्मजोशी से स्वागत किया है। ये आप देख सकते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा एक काफिला ट्रैक्टरों पर लोगों में बड़ा जोश है और चौधरी इंदर सेन और परीक्षित चौधरी का यहाँ पर ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर युवा पीढ़ी में है। ये आप देख सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो युवा योद्धा रैली 6 सितंबर को होने जा रही थी उसका समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है और 6 सितंबर को ये रैली अब नहीं हो रही है। लेकिन चौधरी समर्थकों में जो चौधरी यशपाल सिंह जी को लोग चाहते हैं, जो चौधरी रुद्र सेन को लोग चाहते हैं, चौधरी इंदर सेन को लोग चाहते हैं, उनका उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी परिवार की ताकत को देखते हुए, चौधरी परिवार की स्वीकार्यता को देखते हुए 2 सितंबर को स्पेशल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन के आवास पर भोजन करने के लिए आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं। चौधरी इंदर सेन के आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है और राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना किसी राजनीतिक कार्यक्रम के अपने सबसे बड़े नेता के आवास पर खाना खाने के लिए पहुंच रहा है। ये आप देख सकते हैं फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया गया है और स्वागत में किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये ढोल की आवाज़ आप सुनाइए। ये आप देखिए, ये हुजूम कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंच रहा है और स्वागत में किस तरीके से ढोल बजाए जा रहे हैं आप देखिए। बड़ी गर्मजोशी के साथ रामपुर मनिहारा विधानसभा के गांव घसोती में चौधरी इंदर सेन और परीक्षित चौधरी का स्वागत किया गया है। आप देखिए, ये होता है सम्मान चौधरी इंदर सेन, चौधरी रुद्र सेन और परीक्षित चौधरी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों के दिलों में सम्मान है। चौधरी यशपाल सिंह जी की ये कमाई है, किस तरीके से लोग इस परिवार का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय खासकर गुर्जर बिरादरी के सबसे कद्दावर नेता हैं चौधरी रुद्र सेन, चौधरी इंदर सेन। और जनता में इस परिवार के लिए कितना उत्साह है, कितना प्यार है, इस परिवार को जनता कितना सम्मान देती है, ये आप देख सकते हैं। रैली आगे बढ़ा दी गई है लेकिन इसके बावजूद सहारनपुर की जनता में इस परिवार के लिए उत्साह कम नहीं हो रहा है। 6 सितंबर का कार्यक्रम तो आगे रख दिया गया है, अभी डेट नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद घसोती गांव में बड़ा ऐतिहासिक स्वागत चौधरी इंदर सेन और परीक्षित चौधरी का किया गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे इनके परिवार की वजह है। इनका परिवार बहुत ही सामाजिक, बहुत मेहनती और राजनीति में स्थान बनाने वाले लोग रहे हैं। चौधरी यशपाल सिंह जिनके छोटे पुत्र हैं, उन्होंने समाज के लिए, बिरादरी के लिए, धर्म के लिए बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आगे लोग नहीं कर पाएंगे। अगर यह रैली हो जाती तो आपको क्या यकीन था, मतलब कितनी भीड़ जुटती? इसमें तो लाखों लोगों की भीड़ जुटती और हमारे यहाँ से भी कोई घर बचता नहीं तो सब लोग वहाँ जाकर अपना सहयोग करते। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बारे में बातें की जाती हैं और इस परिवार की आप बता रहे हैं कि भाई स्वीकार्यता है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग इस परिवार का सम्मान करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से हिंदू वोटों को तोड़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये परिवार ले जा सकता है? हाँ जी, ले जा सके। इनका आज भी प्रभाव है हमारे यहाँ जो है। हालांकि इनका चुनाव क्षेत्र नहीं है लेकिन यहाँ से लोग बहुत जुड़े हुए हैं इनके साथ। इंडिविजुअल भी इनसे संबंध है बहुत, मतलब रिश्तेदारी के नहीं वैसे ही संबंध है इनके लगाव में। कोई दुख सुख हो उसमें इनके साथ खड़े रहे हैं, यहाँ के लोग भी इनके साथ खड़े रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे। बड़ा ऐतिहासिक स्वागत आज आपके गाँव में किया गया है। जी देखिए, ऐतिहासिक स्वागत की बात यह है कि तीतरों में जो और पूरे ज़िले सहारनपुर में ही आज जो सुसज्जित चौधरी परिवार का नाम बोलता है वो यशपाल सिंह का ही बोलता है। और उनके जो बेटे हैं चौधरी रुद्र सेन, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो बहुत
नेक इंसान और दरिया दिल इंसान है। और इंदर सैन जी 3 बार भले ही चुनाव हार चुके हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका वर्चस्व खत्म हो गया। आज सहारनपुर जिले के अंदर अगर किसी का वर्चस्व जिंदा है, अगर बात गुर्जरों की जाति की करी जाए, जैसे वो गुर्जर जाति से आते हैं, तो उनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है। उनकी रैली को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने का कार्य पूरे जितने गुर्जरों के गांव हैं सब में किया जाएगा। आप बताओ जी, जिस तरीके से जयंत चौधरी भी आ रहे और खेती किसानी की आप लोग बात कर रहे, तो आप लोग तो उस रैली को लेकर भी बड़े उत्साहित होंगे। देखो, रैली के लिए तो कोई भी रैली हो लोग बाग जुड़ते हैं, लेकिन जो स्वीकार्यता चौधरी परिवार की है वो और किसी की नहीं है। जयंत चौधरी लोकदल से हैं, लेकिन लोकदल जब भी सत्ता में आया है, लोकदल ने गुज्जर समाज का कोई सम्मान नहीं किया। अब सत्ता में भागीदारी है, गुज्जर सबसे ज़्यादा लोकदल को वोट देता है। अगर पश्चिमी यूपी में देखी जाए तो किसान बिरादरी में गुज्जर सबसे बड़ी जातियों मानता है और किसान के नाम पर लोकदल को सबसे ज़्यादा वोट देता है। लेकिन जब भी सत्ता में आए हैं, इस बार भी मदन भैया विधायक थे, पुराने नेता उनके, लेकिन मंत्री नहीं बनाया। तो इस बात से लोग बाग जयंत चौधरी से भी नाराज़ हैं और चौधरी परिवार के साथ, अखिलेश के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएगा तो समर्थन उसका भी उस लोग बाग कर रहे हैं। जैसे चंदन चौहान जी आए हैं, चंदन चौहान की वजह से, लेकिन वो जो स्वीकार्यता चौधरी परिवार की है वो और किसी की नहीं होती सहारनपुर में। अच्छा, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव 2 तारीख में चौधरी इंदर सेन के आवास पर भोजन करने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो चौधरी परिवार की एक स्वीकार्यता है। उनके दिल में भी, उनके दिमाग में भी ये बात है कि चौधरी परिवार जिले में ही नहीं, उत्तराखंड पड़ोस के जिलों में सभी जगह चौधरी परिवार की एक स्वीकार्यता है। उसकी वजह से वे इनको महत्व ज़्यादा देते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ चौधरी परिवार से है। बिल्कुल होना है, लाभ होना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी से लोग बाग उब भी चुके हैं, देखने में आया है। किसानों को लालच दिया, एमएसपी देंगे, आय दुगनी करेंगे, छात्रों को कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, मतलब इस तरीके के कोई भी अपने वादे पूरे भी नहीं किए। एक वो भी है। और जब से योगी सरकार आई है, गुजरों के लिए एक तरीके से ना तो कोई गुजर मंत्री बनाया, एक वो भी आक्रोश है। मनोज भाई, आज तो आपने गांव में लठ गाड़ दिया, बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। भाई ये तो पूरे गांव का सहयोग है, आप जैसे भाइयों का सहयोग है, और चौधरी परिवार का, चौधरी यशपाल सिंह जी का जो समाज के अंदर लोगों के अंदर सहानुभूति है और इस परिवार का लगाव है, वो किसी के अंदर नहीं, इस जिले में नहीं, इस प्रदेश में भी। मैं भी अपने गुर्जर समाज में छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में घूमता हूँ, मगर आज तक मैंने किसी का नाम बाहर सुना है, क्योंकि मैं भी चौधरी नेपाल सिंह कसाना जी के साथ काफ़ी दिन से जुड़ा रहा, और जो उनके साथ मैं राजस्थान में या मध्य प्रदेश गया तो मैंने यशपाल सिंह जी का नाम सुना है। मैंने यशपाल सिंह जी एक गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। सबसे बड़ी शख्सियत इस समाज में ना तो हुई ना होगी, अब तक तो है नहीं, आगे कोई हो जाए चौधरी यशपाल सिंह की तरह, और वो हो सकते हैं तो चौधरी परिवार से रुद्र सेन और इंदर सेन जी हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इस परिवार की इतनी स्वीकार्यता क्यों है? क्यों इतना मान सम्मान लोग इस परिवार का करते हैं? चौधरी परिवार ने कभी भी, चौधरी साहब ने जाति की राजनीति नहीं करी है, ना हिंदू मुस्लिम की करी है। उनके यहाँ से 36 बिरादरी का और सभी धर्म का बराबर सम्मान था। यहाँ से सहारनपुर में काजी परिवार भी है मुस्लिम, लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट और मुस्लिम जनता चौधरी परिवार के साथ लगते थे। और ऐसे ही हर बिरादरी में, हर जाति के लोग, उन्होंने अपने यहाँ नहीं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड सभी जगह काम किए हैं लोग बाग, इसलिए उनका सम्मान ज़्यादा करते हैं। मंदिरों पे इन्होंने कब्जा कर लिया, चढ़ावा चोरी है, चंदा चोरी है, इससे बत्ती और क्या होगा भाई? और एमपी एमएलए चोर हैं, एमपीओ को चुरा रहे, एमएलए को चुरा रहे, सरकार बना रहे और मनमाना अपना संविधान में संशोधन करने की ठान रखी इन्होंने, जिस तक है हम फिर ये कभी भी जो है इससे जाए ना। अंग्रेजों की तरीके से जो बड़े बड़े बैठे नौजवानों, पूछो उनसे, पहले सरमाएदारों की पार्टी कह करे थे या नहीं कह करे थे जब ये जनसंघ थी, और गांवों में घुसड़ नहीं दिया करे थे इन्हें, और इससे बचकर रही हो, ये सरमाएदारों की पार्टी है और आज वही साबित हो रहा है।
हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाइए आप लोग। नेतृत्व अक्षमता है आप लोगों के अंदर, पहचानने की बात है। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ईमानदारी, सच्चाई, उसूल और सिद्धांतों की राजनीति पर अडिग होते हुए आप लोगों के मान सम्मान में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। आप लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखेंगे, शर्मिंदा नहीं होने देंगे आप लोगों को। एक आवाज पे खड़े होइए। जिले के अंदर सत्ता हो या ना हो, जो बात कह रहे थे लगाम की, पिताजी की तो खकार से ही अधिकारी कांपते थे, लेकिन मैं बताया उन जैसा नहीं हो सकते। लेकिन लगाम लगाना दी तो आप बात करना। केवल सत्ता के आधार पर थोड़ा ही है। जब अपना आपा सही है तो किसी की मजाल है जो आंख उठा के देख लगा। हम देखेंगे कि वो किस तरीके की आंख उठा के देखेगा। रैली स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है। आने वाली तारीख में एक, क्योंकि बरसात का भी समय है, बरसात बारिश रुक सके लेकिन मैदान जो है वो गिल्ला रहे, भरा रहे। जो आने वाली तारीख होगी रैली की, और इसमें जो जुनून उमड़ा था यहाँ पे, जो रैली होने वाली थी 6 सितंबर की, उससे कहीं ज्यादा जुनून जो है लोगों के अंदर आग की तरह धधक रहा। जितना गसोती में से जाने वाला था, मुझे उम्मीद है कि आने वाली तारीख में उसका दुगना जाएगा। और मैं गसोती के जो यहाँ नहीं है आप लोगों के जरिए उनसे भी अपील करता हूं, आइए निकलिए जंजाल से, मालिक बन के चलिए, वोटर बन के मत चलिएगा। गुलामी की जंजीरों से बाहर आइए। और तमाम क्षेत्र को मैं कह रहा हूं, आपकी सीट सुरक्षित है। सत्ता आएगी, कैंडिडेट आपका आएगा यहां से सुरक्षित सीट से। विधायक आप लोग कहलाए जाएंगे, वो नहीं। ये भी हम कह रहे हैं आप लोगों से। सत्ता के मन में डर आपका होना चाहिए। सत्ता का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जिस दिन सत्ता के मन में आपका डर होगा, उस दिन आपके दरों दरों पे घूमते फिरेंगे। और एक और भी बता रहा हूं, हम मजबूत होंगे। जैसे पिताजी मजबूत थे, तो दूसरे दलों में बैठे हुए आप लोगों में से ही है नहीं, उनकी इज्जत बढ़ी थी। आज देख लीजिएगा मंचों पर कहां है वे। कैबिनेट मंत्री की भी बात बताई और वो भी बताई, समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री होगा आप लोगों का। और वो ताकत होगी आप लोगों की जो आप उम्मीद नहीं कर रहे। याद करोगे अपने पुराने दिन। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन और वोट प्रजातंत्र में 2 महत्वपूर्ण हैं। प्रदर्शन में भीड़ जितनी जाएगी, भीड़ का जितना हिस्सा आप लोग बनोगे, तो वो प्रदर्शन जो है डर पैदा करता है सत्ता के अंदर। और जो वोट है, वो वोट जो है सत्ता का परिवर्तन करता है। तो जब डर पैदा होगा तो आपके दरवाजों पर घर घर में फिरेंगे। नहीं तो क्या कहें, ये तो देंगे मोदी योगी के नाम पे वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देंगे। आपका इस्तेमाल हो रहा है और जेब अपनी भर रहे हैं ना। यहाँ पे स्मैक का धंधा होगा, उस पर लगाम कसेंगे, छोटे मोटों को नहीं। जो असली बड़े बड़े तस्कर हैं, जिन्होंने बिरादरी को भी बर्बाद कर दिया है, उनको चेतावनी है। सरकार बनने के बाद जो ये बड़े तस्कर सरगना है, वे भीतर जेल की हवा खाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो ये फूलों की मालाएं आपने हमें पहनाई, इनका एक एक फूल इस माला का जिम्मेदारियों के रूप में हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय चौधरी साहब।